हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी आईक्यू में। इस वीडियो में हम टॉपिक परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता का नया टाइप सीखेंगे। ये टाइप हाल फिलहाल में क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं परसेंटेज से, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको किसी भी प्री या मेंस लेवल पे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अगर बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से आप बेसिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चन बेसिक से करने लग जाएं तो काफ़ी टाइम कैलकुलेटिव हो जाता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है पेपर। तो आपको क्या करना है, बेसिक तो जानना ही है, साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करनी है कि कैसे इसको फटाफट किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये ट्रिक से बता रहा हूँ कि इसको कैसे कैसे करना है। मैं आपको रेशियो से बताऊंगा, रेशियो से कैसे करना है। अगर आपने हमारी रेशियो से कन्वर्ट करने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। जो सबसे पहली वीडियो है लेक्चर 1 वाली वीडियो, उसमें है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। तो मैं इस वीडियो के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ उसमें ये होता है कि जैसे कोई भी हमारा सामान है, उसके कीमत में अगर कुछ रुपए, कुछ परसेंट का ग्रोथ हो जाए या कमी हो जाए तो हमारी खपत पे या हम कितना खरीद से पा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो कीमत बढ़ जाएगी, है ना। अगर मैंने मान लो कि 100 रुपये का सामान खरीदा और 20% की क्या है उसमें इंक्रीमेंट लग गया तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो उसको हम समझेंगे कि हम कैसे कैसे बिल्कुल बेसिक से करने के बजाय ट्रिक से करें, और ट्रिक भी बिल्कुल बेसिक से आपको मैं बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, अ पर्सन कैन बाय 2 kg मोर शुगर फ्रॉम 360 रुपये, फाइंड ओरिजिनल एंड प्रेजेंट प्राइस। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि हमने चीनी खरीदनी है, ठीक है, और 360 रुपये हमारे पास। अगर मैंने मान लो दुकान में गया और चीनी मैंने खरीदनी है और मेरे पास 360 रुपये मेरे को घर से दे के भेजे हैं। अगर मान लो मैं उसकी कीमत हमारी 20% बढ़ जाए, अच्छा डिक्रीज की बात हो रही है, अगर 20% कम कीमत हो जाए तो 360 रुपये में मैं कुछ ज़्यादा चीनी खरीद पाऊंगा, है ना। कीमत बढ़ जाएगी तो कुछ चीनी कम खरीद पाऊंगा मैं 360 रुपये में, अगर कीमत घट जाएगी तो कुछ चीनी ज़्यादा खरीद पाऊंगा मैं, है ना। ऐसा ही तो होता है। तो देखो यहाँ पर कितना दे रखा है कि अगर 20% हमारी चीनी के दाम बढ़ जाएं तो 2 किलो चीनी हम ज़्यादा खरीद पाएंगे 360 रुपये में। तो देखो, जो भी बात कर रहे हैं ना, पर केजी के हिसाब से बात कर रहे हैं कि कीमत बढ़ रही है। अगर देखो टोटल कीमत बढ़ रही है या पर केजी की कीमत बढ़ रही है, बात तो बराबर है। लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है ओरिजिनल और प्रेजेंट प्राइस, ये पर केजी के हिसाब से है। इसको मैं साथ में लिख लो, ये प्राइस पर केजी के हिसाब से होगा, पर केजी, प्रति किलो। प्रति किलो कितना मूल्य है चीनी का, ओरिजिनल मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हो रहा है, कमी या बढ़ोतरी जो भी हो रही है, पहले कितना था और प्रेजेंट कितना है, मतलब बाद में कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो इसको मैं कैसे लिखूं कि शुगर की चीनी कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है, 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 1/5 होती है, यानी कि 1/5 के रेशियो में बढ़ा। अगर एक बढ़ा है 20%, मतलब 20% बढ़ा है, मतलब एक बढ़ा है 5 पर, तो कितना हो जाएगा बढ़कर, 6/5। मतलब 5 पहला था और एक बढ़ा है तो कितना हो गया, 6/5। इसको मैं देखूं तो देखो ये क्या है, एक कीमत की बात हो रही है ना, 20% बढ़ोतरी हुई है। तो ये 5 क्या है, ओरिजिनल, ओरिजिनल। ये क्या है, फाइनल। ठीक है, अब एक चीज़ आपको समझनी है कि जिस फ्रैक्शन में कीमत बढ़ती है, हमारा सामान उसी फ्रैक्शन में कम होगा, उल्टा। जैसे देखो, इसको मैं बता देता हूँ
कि हमारा जो प्राइस है वो पहले 5 था, अब वो 6 हो गया। और जो सामान आ रहा है शुगर की क्वांटिटी बिल्कुल जस्ट इसके उल्टे रेशियो में कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितनी कीमत बढ़ेगी, जिस रेशियो में बढ़ेगी, उसी रेशियो में ही तो क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, जैसे मान लो आपने 10 रुपये का कोई सामान आता है, आपका 100 रुपये कम है, 100 रुपये हैं आपके पास, तो जितनी कीमत बढ़ेगी उतना ही आप उसी रेशियो में सामान ज़्यादा खरीद पाओगे। ठीक है, और जिस रेशियो में जितनी परसेंटेज कम हो रही है, उसी रेशियो में आप सामान कम खरीद पाओगे, मतलब उसी रेशियो में चेंज आता है। अगर कीमत हमारी 5 से 6 हो जाए तो क्वांटिटी हम 6 से 5 खरीद पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं मान लो 5 रुपये कीमत थी और क्वांटिटी 6 खरीद रहा था, तो पहले कितना खरीद पा रहा हूँ, 30। ठीक है, और प्राइस हमारे अगर मान लो 6 थी और क्वांटिटी अब मैं 5 खरीद पा रहा हूँ, तो टोटल कीमत कितनी है, 30। मतलब क्वांटिटी अगर पैसे में असर नहीं पड़ रहा है, मतलब हमारे पास 100 ही रुपये हैं, 100 ही रुपये हैं, तो पहले भी 30 रुपये थे, अब भी 30 रुपये। जैसे यहाँ देखो, हमने कुछ किलो सामान, जैसे 6 किलो चीनी खरीदने गया मैं और 5 रुपये प्रति किलो आ रहा है, तो कितने रुपये हैं, 30। अगर उसकी कीमत 6 हो जाए तो अब 5 खरीद पाऊंगा, तो कितनी कीमत है, 30, क्योंकि मेरे पास पैसे तो 30 ही है ना। तो उसी रेशियो में क्वांटिटी में डिक्रीज आता है, जिस रेशियो में प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जिस रेशियो में हमने प्राइस बढ़ाया, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में उल्टा लिख के हम क्वांटिटी का लिख लेंगे। ठीक है, तो ये प्राइस और क्वांटिटी का मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पर पहले 6 किलो, मान लो 6 यूनिट खरीद पा रहा था मैं, अब 5 यूनिट खरीद पा रहा हूँ, मतलब कितना कम खरीद पा रहा हूँ, कितना खरीद पा रहा हूँ मैं कम, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट कम खरीद पा रहा हूँ मैं। यहाँ इस डिक्रीज को ना इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि मैं इंक्रीज के हिसाब से आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ बेस के लिए तो मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा, लेस, ऐसे समझिए, ये इंक्रीज के हिसाब से मैंने बता दिया। ठीक है, तो देखो अगर 20% इंक्रीज हो रहा था तो 1/5 के हिसाब से हुआ, यानी कि 5 से 6 हो गया, 5 से 6। ठीक है, तो क्वांटिटी अ पर्सन कैन बाय 2 kg लेस, 2 किलो चीनी कम खरीद पाएगा, तो क्वांटिटी कितनी होगी, 6 से 5, यानी कि कितनी यूनिट कम हो गई, 1 यूनिट कम खरीद पा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 kg। ठीक है, ये तो दे रखा है कि कितना कम खरीद पा रहा है, 2 kg। ठीक है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 kg है, तो ये 6 यूनिट क्वांटिटी है, इस 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 2 जा 12। ठीक है, ये तो मैं बताया कि अगर शुरुआत में मैं 6 यूनिट सामान खरीद पा रहा हूँ, तो बाद में कितना खरीद पाऊंगा, 5 यूनिट। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलो है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 kg। तो ये जो निकल के आया है, ये हमें ये बता रहा है कि हमने कीमत बढ़ने से पहले 12 किलो खरीद सकते हैं 360 रुपये में, और कीमत बढ़ने के बाद 10 किलो खरीद सकते हैं, और खरीद कितने में रहे हम, 360 रुपये में। तो देखो ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना होगा कि 360 रुपये में हम खरीद रहे हैं और 12 किलो खरीद रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 30 रुपये पर किलो, पर केजी। और फाइनल की बात करें तो फाइनल प्राइस हमारा 360 रुपये में हम 10 किलो चीनी खरीद रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 36 रुपये पर केजी। ऐसे निकालना है। ठीक है, मैं 8 या 9 कम से कम क्वेश्चन लूँगा इस टाइप के, ताकि आपके अच्छे से समझ प्रैक्टिस आ जाए। आपको सिर्फ ये देखो, जैसे मुझसे भी गड़बड़ हो गई, आपको
क्वेश्चन में पहले पता होना चाहिए कि इंक्रीज दे रखा है या डिक्रीज दे रखा है। मैंने यहाँ इंक्रीज के हिसाब से बता दिया आपको, तो इंक्रीज के हिसाब से ऐसे करना है, कहीं ना कहीं डिक्रीज में होगा तो मैं डिक्रीज के हिसाब से बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखो इस टाइप के अभी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक एक करके अच्छे से आपको समझाता जाऊंगा, आपको सिर्फ नोट करना है और साथ साथ प्रैक्टिस करके देखनी है। इसकी क्वेश्चन जो मैं शीट आपको करा रहा हूँ, इसकी PDF आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। हमसे क्या कहा जा रहा है, शुगर की कीमत 20% इंक्रीज हो गई है तो आदमी 360 रुपये में 2 किलो कम खरीद पाएगा, तो ओरिजिनल और प्रेजेंट प्राइस क्या है। तो देखो परसेंटेज की बात करें तो हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 20% को 1/5, मतलब 5 पर 1 यूनिट बढ़ा है, यानी कि कितना हो गया, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। और मैंने आपको बताया कि जिस रेशियो में प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी उसी रेशियो में कम होगी। क्यों, क्योंकि पैसे हमारे पास 360 ही रुपये हैं, पैसे हमारे पास 360 ही रुपये हैं, तो इसलिए प्राइस और क्वांटिटी का इनटू सेम होना चाहिए। तो 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए, है ना, 5 6 30, 6 5 30। तो अगर पैसे हमारे पास 360 हैं पहले और बाद में, तो हमें क्वांटिटी को उसी रेशियो में घटाएंगे हम। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया। अच्छा, ये चीज़ अगर आप किसी को डाउट हो ना तो मैं इसको अलग से लिख के बता देता हूँ कि देखो टोटल रुपीज़ जो हैं, टोटल अमाउंट बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल जो पैसे हैं वो किसके बराबर होगा, कीमत गुणा क्वांटिटी, जितना सामान खरीद रहे हैं। तो अगर अमाउंट कांस्टेंट है, अगर अमाउंट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर ये कांस्टेंट है तो प्राइस को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो क्वांटिटी के अपोन में आ जाएगा। तो प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रेशियो होता है, जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही क्वांटिटी कम होगा, जितना जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उसी का उल्टा ही रेशियो में क्वांटिटी घटेगा। तो इस हिसाब से ये ऐसे आता है। ठीक है, तो देखो हमने देखा कि 5 से 6 हो गया है तो क्वांटिटी 6 से 5 हो गई है, 6 से 5 यानी कि 1 यूनिट, और कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2 किलो लेस, 2 kg लेस, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 kg। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 kg है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 12 किलो, और 5 की वैल्यू कितनी होगी, 10 किलो, इंटू कर दिया हमने, है ना। तो ये हमारे किलो आ गए कि कितनी चीनी हम पहले खरीद सकते, क्वांटिटी आ गई हमारी कि पहले कितनी खरीद सकते थे, अब कितनी खरीद सकते हैं। अगर 360 में 12 खरीद पा रहे हैं हम तो कितना आ जाएगा, 30 रुपये प्रति किलो। अगर 360 में हम 10 खरीद पा रहे हैं 10 किलो तो कितना आएगा, 36 रुपये पर किलो। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। तो पहला क्वेश्चन में आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 20% की क्या हो रही है, रिडक्शन। देखो हमने पहले ही देख लिया क्या है, रिडक्शन यानी कि कमी हो रही है। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे कि 20% है, तो 20% को हम कैसे लिखेंगे, 1/5, और क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 5 में से 1 कम हो रहा है, यानी कि 4/5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कीमत 4/5 गुना हो जाएगी। मतलब पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, 4, क्या, प्राइस। और जो हमारी क्वांटिटी है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया, तो उसी रेशियो में क्वांटिटी उल्टा हो जाता है, घट रहा है तो उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या कर रखा है, रुपए कितने हैं, 100 रुपये हैं, 100 रुपये से ही हमने काम चलाना है। तो अगर कीमत कम हुई तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, 8 किलो, यानी कि ये जो 1 यूनिट बढ़ रही है यहाँ पे, इस 1 यूनिट की वैल्यू 8 किलो है। इस 1 यूनिट की वैल्यू 8 किलो है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 kg। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 kg। ठीक है, अब हमारे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं।
तो अगर हमसे पूछा जाए कि कितना सामान हम ओरिजिनल प्राइस क्या कितनी थी, ये पूछा जा रहा है, तो देखो ओरिजिनल प्राइस कितनी आएगी। ओरिजिनल प्राइस का मतलब शुरुआत में कीमत क्या थी, तो ओरिजिनल प्राइस कितनी आ जाएगी। कितने रुपए हैं हमारे पास, 100 रुपये हैं। 100 रुपये में हम 32 किलो सामान खरीद सकते हैं। कोई भी सामान हो सकता है, 32 किलो आ गया, तो ये हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें क्या है, रुपीज़ मिल जाएंगे कि इतना रुपीज़ हम सामान खरीद सकते हैं। इतना मतलब इतने रुपीज़ में हम सामान खरीद सकते हैं, ये हमारी ओरिजिनल प्राइस आ गई। अगर इसी में हमसे फाइनल कीमत पूछता तो हम क्या करते, 40 से डिवाइड कर देते, है ना। तो ये हमारी क्वांटिटी आ गई है और पैसे हमें पता ही पता है कि 100 रुपये में हमें खरीदना है। अगर 32 किलो कर खरीद पा रहे हैं तो 100/32 कीमत हो गई। अगर बाद की पूछ रहा है यानी कि 40 खरीद पा रहे हैं तो 100/40 रुपये कीमत हो गई। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ओरिजिनल प्राइस आ गई है। हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमसे क्या पूछा है, ओरिजिनल पूछा है या फाइनल पूछा है। ठीक है, तो सरल है, काफ़ी सरल है ये चीज़। ठीक है ना, बस आपको बेस समझ में आना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराते जाऊँगा आपकी प्रैक्टिस उतनी होती जाएगी। ठीक है, 8 या 9 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज टॉपिक से। मैं हर टाइप की आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस 8 या 10 क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 6 तो कराऊंगा। एक बार ये सारे टाइप हो जाए फिर कम से कम 150-200 क्वेश्चन करेंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाए। मेरा मोटिव है कि मैं आपको यूट्यूब के थ्रू पूरी एज अ कोचिंग की तरह, देखो मैं बिल्कुल कोचिंग की तरह ही सब समझा रहा हूँ, बिल्कुल कॉपी पेन लेके कि ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो आपको क्या करना है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है और इस चीज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में ये बात हमारी पहुँच पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है अ रिडक्शन ऑफ 25% इन प्राइस ऑफ शुगर। शुगर की प्राइस में अगर 25% का रिडक्शन हो जाए, कमी हो जाए, तो 600 रुपये में हम 10 किलो ज़्यादा खरीद पाएंगे। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज होती जा रही हैं, आपकी बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस को लिया है यहाँ पे, ये नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन की ट्रिक बता के छोड़ दूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं इसके हिसाब से पहले देखो कि 25% की बात हो रही है। 25% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 25/100 यानी कि 1/4, यानी कि 1/4 का चेंज आया है। तो इसको हम देखें कि 4 था और रिडक्शन हो रहा है, मतलब 1 कम हुआ, मतलब प्राइस हमारी 4:3 में चेंज आया है। तो क्या हो गया, प्राइस कितना हो गया, 4:3। तो फिर मैंने ये भी बताया आपको कि क्वांटिटी जस्ट इसका उल्टे रेशियो में होती है, 3:4। ये हो गया, प्राइस निकाल लिया मैंने, प्राइस का जस्ट उल्टा करके 3:4 लिख लिया क्वांटिटी। अब लेकिन हमसे क्या कहा जा रहा है कि 10 किलो ज़्यादा खरीद रहा है 600 रुपये में गिरावट की वजह से, यानी कि ये जो 1 है, इस 1 की वैल्यू 10 है, 10 kg, 1 यूनिट की वैल्यू। अगर इस 1 यूनिट की वैल्यू 10 kg है तो इस 3 की वैल्यू कितनी रही होगी, 30 kg। यानी कि कीमत घटने से पहले 30 किलो सामान खरीद पा रहा था वो, और 4 की वैल्यू निकालूं तो 10 के हिसाब से कितना आएगा, 40 किलो। यानी कि कीमत घटाने के बाद 40 किलो खरीद पा रहा है। हमसे क्या पूछा है, रिड्यूस्ड प्राइस, कि कीमत कितनी, जो कीमत कम होने के बाद कितना कीमत रही है प्रति किलो। ठीक है, एक चीज़ बताओ, प्राइस बराबर क्या होगा, 600 रुपये में कितने किलो खरीद पा रहे हैं हम, 40 किलो। 40 किलो खरीदे हैं तो 600 रुपये में खरीदे हैं, तो प्रति किलो कीमत कितनी हो गई, 0 से 0 गया, 15 रुपये आ गए। यानी कि 15 रुपये प्रति किलो कीमत रही होगी घटने के बाद। ठीक है, रिड्यूस्ड पूछा है, अगर ओरिजिनल पूछता तो मैं 30 किलो यूज़ करता, है ना। तो सरल है ये काफ़ी। तो हमसे ये पूछा
कि रिड्यूस्ड प्राइस क्या है, कि प्राइस जो कीमत कम हो गई है वो क्या है। अगर ओरिजिनल पूछता तो मैं 30 को यूज़ करता। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ ऑरेंज इनेबल द मैन टू बाय 10 ऑरेंज मोर फॉर 54 रुपये। तो रिड्यूस्ड प्राइस पर डजन पूछा है, प्रति दर्जन पूछा है, मूल्य कितना है। ठीक है, तो यहां पे देखो वैसे तो गिनती की बात हो रही है कि 10 किलो है, पहले तो किलो के हिसाब से था, किलो 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 दे रहा है और हम आंसर प्रति किलो निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो गिनती दे रखी है 10 दर्जन, 10 ऑरेंज, और आंसर दर्जन में पूछा है। तो कैसे करते हैं, तो पहला स्टेप तो सेम है कि 20% की गिरावट हुआ है 20% का, तो 20% यानी कि कितना हो गया 1/5, 5 था और 1 कम हो गया, मतलब किस रेशियो में कम हुआ है, 5 से 4 हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्राइस, कीमत। और क्वांटिटी निकालें, क्वांटिटी जस्ट इसका उल्टा होगा, 4 से 5, 4 से 5 हो गया है। ठीक है, अब 4 से 5 हो गया है और कितना है, 10 ऑरेंज की बात हो रही है, 10 ऑरेंज की बात हो रही है। लेकिन मैं इस हमसे पूछा कि मैं किस में जा रहा है, डजन में। तो पहले मैं जो 10 ऑरेंज की बात हो रही है इसको ही डजन में लिख लूँ तो मेरा प्रति दर्जन कीमत आ जाएगी। तो 10 ऑरेंज को मैं अगर मैं उसमें लिखूँ दर्जन में तो कितना आएगा, 10/12। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 ही तो होते हैं। ये कितना आ गया, 5/6 दर्जन। 10 संतरे यानी कि 5/6 दर्जन, ये आ गया। दर्जन में क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आंसर दर्जन में देना है। यानी कि जो एक बढ़ा है यूनिट, इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5/6 डजन है। ठीक है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 5/6 दर्जन है, तो 4 की वैल्यू कितनी रही होगी, 4 5 या 20, यानी कि 20/6 दर्जन में खरीद पाऊंगा अगर कीमत कम नहीं होती तो। और 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 5 25, 25/6 दर्जन, ये आ गया। यानी कि 20/6 दर्जन, और बाद में कितनी है, 25/6 दर्जन। अच्छा, क्वेश्चन में अगर ऐसे भी चेंज आ सकता है कि कितने दर्जन में फल तो खरीद सकता हूँ, तो माइनस कर लो। अगर हमसे पूछता है रिड्यूस्ड प्राइस क्या है, रिड्यूस्ड पूछा है, तो क्या करेंगे, हमारे पास पैसे कितने हैं, 54 रुपये हैं, तो प्राइस क्या आएगी, रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है, तो रिड्यूस्ड प्राइस हमारी कितनी आएगी, जितने रुपए में खरीदा हमने और कितना खरीदा हमने, कितना आ गया, 25/6। ये 6 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, 54 × 6/25, 25 से डिवाइड लगाओगे तो ये आएगा 12.96 रुपया। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, रिड्यूस्ड कीमत आ गई। ठीक है, क्लियर है बात, ये शायद कट हो गया था, देख लो कि रिड्यूस्ड प्राइस क्या है, जितने रुपए थे और कितना हम खरीद पा रहे हैं, 25/6 दर्जन ही तो खरीद पा रहे हैं, हमसे रिड्यूस्ड पूछा है। अगर ओरिजिनल पूछता तो मैं 20/6 दर्जन यूज़ करता कि 54 रुपये में 20/6 दर्जन खरीद पा रहा हूँ, तो डिवाइड करके जो मिलेगा वो क्या आएगा, ओरिजिनल प्राइस आएगी। ओरिजिनल क्वांटिटी यूज़ करी तो ओरिजिनल प्राइस, अगर फाइनल क्वांटिटी यूज़ करी तो फाइनल प्राइस। क्लियर है बात, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है व्हेन अ प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज्ड बाय 10%। अगर देखो सेम क्वेश्चन चलते हैं ना, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा आपको कि 10% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 10% के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/10, यानी कि 10 से 11 हो गया। पहले 10 था और 1 बढ़ा है, अच्छा डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज है तो 9 हो गया। हमें पहले क्वेश्चन देखना है कि हमसे क्या पूछा है, डिक्रीज पूछा है, इंक्रीज पूछा है। डिक्रीज की बात हो रही है तो 10 से 1 कम करूंगा तो 9 आ गया, ये हमारी क्या है, कीमत। और जबकि क्वांटिटी क्या आएगी, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 9 से 10 हो गई है। अब 1 बढ़ी है
और क्वेश्चन में क्या कह रखा है 1 किलो, 1 किलो ही तो बड़ा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 kg। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 kg है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी 9 किलो, और 10 की वैल्यू कितनी रही होगी 10 किलो। यानी कि क्वांटिटी, अगर मेरा रेशियो आ रहा था और क्वांटिटी को मैंने पता कर दिया कि कितने कितने किलो की बात हो रही है, कि पहले मैं 9 kg खरीद पा रहा था, अब मैं 10 किलो खरीद पा रहा हूँ। कितने में खरीद पा रहा हूँ 270 रुपये खर्च करके। अब हमसे क्या पूछा है ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस हमारी कितनी आएगी 270 रुपये में हम 9 किलो खरीद पा रहे हैं। 9 किलो खरीद रहे हैं 270 रुपये में, तो मतलब 30 रुपये प्रति किलो कीमत रही होगी शुरुआत में। अगर फाइनल पूछता तो बटे 10 कर देते, कितना आता 27, है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है ड्यू टू 25% हाइक, हाइक मतलब जंप आ गया, ग्रोथ हो गई, हाइक इन प्राइस ऑफ राइस अ पर्सन कैन बाय 20 किलो लेस फॉर 400 रुपये। अच्छा अब यहाँ तो देखो, यहाँ कीमत बढ़ गई है, अगर बढ़ गई है कीमत तो हम तो कम ही खरीद पाएंगे, है ना, इसे लेस हो गया। जहाँ रिडक्शन हो रहा था वहाँ हम क्या कर रहे थे, कीमत हमारी कम होने पर हम सामान ज़्यादा खरीद पा रहे थे, ठीक है। यही तो होता है एक्चुअल मार्केट में। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 25 किलो, 25% किलो नहीं परसेंटेज है, इसको हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 4/5, यानी कि 4 शुरुआत में था और 1 बढ़ गया है 25%, यानी कि 1/4, इसका मतलब 4 शुरुआत में था और 1 बढ़ गया है। तो कितना हो गया क्वांटिटी 4 से 5, क्वांटिटी नहीं प्राइस, प्राइस हो गया हमारा 4 से 5। तो क्वांटिटी तो जस्ट उल्टा होता है, ये देखो उल्टा जब ही हो रहा है कि जब हमारे पास जो हमारी कीमत है, जितने रुपए में हमने खरीदना है वो कांस्टेंट है, अगर उसमें भी चेंज आ जाए ना तो उसमें क्वेश्चन बदली हो जाता है। तो ये नहीं कि आंख बीच किस तरह से लगा दो, आपको ये देखना है कि क्वांटिटी में कोई असर तो नहीं पड़ रहा। देखो यहाँ कह रखा है 400 रुपये की बात हो रही है कि 400 में ही पहले खरीद रहे थे, 400 में ही बाद में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अगर कहीं चेंज आता है ना, उस टाइप के क्वेश्चन में अलग से आपको बता रहा हूँ अलग वीडियो में। इसमें तो सिर्फ वही क्वेश्चन है जिस टाइप के क्वेश्चन हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और दूसरा कि जिसमें हमारा जो रुपए है जिसमें हमने खर्चा करना है वो कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट हो तो क्या करना है, प्राइस और क्वांटिटी इनवर्स रेशियो में होती है, तो 4:5 हुआ, तो क्वांटिटी हमारी 5:4 हो गई, ठीक है। और कितना है 20 किलो कम खरीद पा रहा है, तो ये जो एक की कमी हमें दिख रही है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 किलो, 1 की वैल्यू 20 किलो है, तो 5 की वैल्यू कितनी रही होगी 100 किलो, और 4 की वैल्यू कितनी रही होगी 80 किलो। यानी कि मैं पहले 100 किलो खरीद पा रहा था, अब कीमत बढ़ने की वजह से 80 खरीद पा रहा हूं, ठीक है। तो हमसे अगर प्राइस पूछे, कौन सी पूछ रहा है इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरुआत में, ओरिजिनल प्राइस, तो कितनी आएगी 400 रुपये में 100 किलो खरीद पा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4 रुपये प्रति किलो, ये हमारी इनिशियल प्राइस आ गई। अगर फाइनल पूछता तो बटे 80 कर लेते, है ना। सेम तरीका लग रहा है सब में। तो आई होप आपको यहां तक क्वेश्चन 6 तक तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है ड्यू टू 25% हाइक इन प्राइस ऑफ राइस पर केजी। देखो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या पूछ लिया है इंक्रीज्ड प्राइस पूछ ली है, मतलब इंक्रीज होने के बाद कितनी कीमत हो गई है। उस पिछले में क्या पूछ रखा था कि पहले कीमत कितनी थी, तो सेम तरीका 25% है, यानी कि 1/4, यानी कि 4 से 5 हो गया है कीमत प्राइस, और तो क्वांटिटी कितनी हो गई होगी 5 से 4, क्वांटिटी कितनी हो गई है 5 से 4, ये एक कम हुआ है 1 यूनिट,
लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 20 किलो कम हो गया है, यानी कि 1 की वैल्यू 20 यूनिट है, 5 की वैल्यू कितनी रही होगी, 100 किलो। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 5 की कितनी होगी, 100 किलो। मतलब क्वांटिटी कितनी है, 100 किलो शुरुआत में, 100 किलो शुरुआत में खरीद पा रहा हूँ कीमत बढ़ने से पहले। और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 किलो, यानी कि कीमत बढ़ने के बाद में सिर्फ 80 किलो खरीद कम पा रहा हूँ। कम पा रहा हूँ मतलब पहले 100 था, 20 कम हो गया तो कितना आ गया, 80 किलो खरीद पा रहा हूँ मैं। हमसे क्या पूछा है, इंक्रीज्ड प्राइस क्या है। इंक्रीज्ड प्राइस के लिए क्या करेंगे हम, 400 रुपये में 80 किलो खरीद पा रहा हूँ, 80 से काटूँ कितना आएगा, 5 रुपये पर केजी, यानी कि पैसे जो बढ़ गए हैं उसके बाद जो कीमत है वो 5 रुपये प्रति किलो है। ओरिजिनल पूछा तो हमने 100 से किया था, और फाइनल पूछ रहा है तो 80 से डिवाइड कर दिया है। काम वही 400 रुपये में चलाना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ड्यू टू, ये एग्जाम में किसी एग्जाम का पूछा गया है हाल फिलहाल में, ड्यू टू 25% फॉल इन रेट ऑफ एग्स, अंडों की कीमत में 25% का गिरावट के कारण कोई आदमी 2 दर्जन ज़्यादा अंडे खरीद सकता है पहले से, बिफोर से, मतलब पहले से 162 रुपये लगाकर। तो ओरिजिनल प्राइस प्रति दर्जन क्या थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे करना है, 25% की बात हो रही है, 25% यानी कि 1/4, तो मतलब प्राइस कितनी है, गिरावट हो रही है, मतलब 4 से 1 कम हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 4 से 3 हो गया। और क्वांटिटी इसी के उल्टा होगी, कितनी हो जाएगी क्वांटिटी, 3 से 4 हो गई। ये 3 से 4 हमें दे रखा है, और कितना दे रखा है, 2 दर्जन, और दर्जन में ही पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन जो संतरे वाले में क्या कराया था, दर्जन नहीं दे रखा था, तो पहले से दर्जन में चेंज किया। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले से ही दर्जन दे रखा है, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 दर्जन। 1 यूनिट बड़ा है और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 दर्जन। मतलब शुरुआत में कितना खरीद पा रहा हूँ मैं, 3 2 6, 6 दर्जन शुरुआत में खरीद पा रहा हूँ। और बाद में कितना खरीद पा रहा हूँ, 4 2 8, 8 दर्जन खरीद पा रहा हूँ मैं। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, इंटू कर दिया, 3 में इंटू किया 2 का 6 आ गया, 4 में इंटू किया 2 का 8 दर्जन आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, ओरिजिनल प्राइस। तो देखो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस बराबर कितने ने रुपए हैं हमारे पास, 162। कितना खरीद पा रहे हैं ओरिजिनल, 6, 6 से करूँगा कितना आएगा, 27 रुपीज़ पर केजी। 27 तो आएगा, 6 2 12, 4 बचा 27, तो 27 रुपीज़ प्रति किलो आ गया हमारा दाम ओरिजिनल। मतलब जो हमने हमारी गिरावट हुई है 25% की, उससे पहले, गिरावट से पहले कीमत क्या थी, 27 रुपये प्रति किलो थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। 2 क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राइस ऑफ राइस फॉल बाय 35%, 35% कीमत क्या है, फॉल हो गई, गिर गई, कम हो गई। तो यानी कि 35% को हम लिखें तो 35% का मतलब कितना, 35/100, 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, यानी कि कीमत पहले 20 थी, गिर गई है तो कितनी हो गई, 13, ठीक है। ये आ गया, ये हमारी क्या है, प्राइस। और जबकि क्वांटिटी क्या है, जस्ट उसका उल्टा होगी, क्योंकि रुपए तो हमारे पास सेम है। तो कितना आ गया, 13 से 20, ये हमारा क्वांटिटी आ गया। अच्छा, अब ये कह रहा है कि कितना, हाँ तो ये नया टाइप का क्वेश्चन मिल गया आपको, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी राइस, कितना हम ज़्यादा खरीद पाएंगे उसी रुपए में जितना हम पहले 104 खरीद पा रहे थे। मतलब शुरुआत की क्वांटिटी दे रखी है, मतलब शुरुआत हमारा रेशियो में कितना आ रहा है, 13, जबकि वैसे कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 104। मतलब शुरुआत में हम 104 किलो खरीद पा रहे थे।
तो कितना ज़्यादा खरीद पाएंगे? अब कितना ज़्यादा खरीद पा रहे हैं? 7 यूनिट, 7 यूनिट खरीद पा रहे हैं ज़्यादा। तो ये 7 यूनिट की वैल्यू पूछी है। पहले ही चीज़ देखो, 13 की वैल्यू कितनी है? 104। पहले 13 क्वांटिटी खरीद पा रहे थे रेशियो के हिसाब से, क्वेश्चन में 104 है। 13 की वैल्यू 104 है, मतलब कितने का गुणा हो रहा है? 8 का। 13 से 104 कैसे मिलेगा? 8 का। तो यहाँ हमने 7 में भी 8 का इंटू करना पड़ेगा, यानी कि 26 किलो। ठीक है, ये कैसे, क्या लिखा मैंने? अगर 13 की वैल्यू 104 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 किलो। अगर 13 यूनिट की वैल्यू 104 किलो है तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी? 8 किलो। अगर 1 की वैल्यू 8 किलो है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7 गुणा 8, 56 किलो। यानी कि 56 किलो मैं ज़्यादा खरीद पाऊंगा। क्या पूछा है? हाउ मच एक्स्ट्रा, कितना अतिरिक्त मात्रा खरीद जा सकती है, कितना ज़्यादा खरीद पाएंगे। अगर ये पूछता कि पैसे मैंने हमारे गिर गए हैं, अब मैं कितना खरीद पाऊंगा, तो मैं 20 से 8 का इंटू करता, 160 आ जाता। मतलब पैसे कीमत कम होने के बाद मैं उसी रुपये में 20 इंटू 8 यानी कि 160 किलो खरीद पाता। लेकिन हमसे क्या पूछा है? कितना ज़्यादा खरीद पाऊंगा, इसलिए मैंने ये गैप निकाला। ये 7 यूनिट ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ और 1 यूनिट की वैल्यू 8 किलो है, यानी कि 56 किलो हमारा खरीदा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, अ पर्सन इंक्रीजेज हिज कंजप्शन बाय 42.84% बिकॉज प्राइस ऑफ अ शुगर रिड्यूस्ड बाई X%। एक्स की वैल्यू निकालो। देखो, ये तो वही हो गया ना, हम जितने ज़्यादा कीमत बढ़ेगी उसी रेशियो में हमारा खपत कम होगी। जितना हमारे खपत कम होगी उसी रेशियो में ज़्यादा इंक्रीज हो रही होगी। ये तो मतलब है कितना परसेंट हो रहा है? क्वांटिटी, पहले इसकी फ्रैक्शन चेंज कर लें, 42.84% है। इसमें से अगर मैं देखो 3 कॉमन निकाल लूँ तो कितना आ रहा है? 14.28%। पर परसेंटेज चेंज करना बताया था आपको। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/7। अगर आपने ये पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। तो ये कितना आ गया? 3/7, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। तो पहले हम 7 खरीद पा रहे थे, तो 3 ग्रोथ होने पे 10 खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस में कितना रहा होगा? प्राइस इस जस्ट इसका उल्टा होगा। तो मतलब प्राइस पहले अगर 10 है तो कितनी हो गई? 7। हमसे क्या पूछा? परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है। तो देखो कितना रिड्यूस, पहले शुरुआत में 10 था और 3 यूनिट रिड्यूस हुआ है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? जितना रिड्यूस हुआ कितने पे हुआ? शुरुआत में कितना था? 10 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 30%। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट, दो लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट थे लेकिन है उसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी सारे कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।